नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस और इस बेहद खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विषय पर विस्तार से बात करते हैं। करवा चौथ। यह एक ऐसा पर्व है जो सदियों से हमारी संस्कृति और वैवाहिक जीवन का एक बहुत ही अटूट हिस्सा रहा है। आज हम उन गहरी मान्यताओं, कड़े नियमों और कुछ ऐसी अनकही बातों को समझेंगे जो इस दिन को सच में इतना खास बनाती हैं। आखिर इस प्राचीन परंपरा के पीछे का असल संदेश क्या है और यह आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है? चलिए पता लगाते हैं। अगर इस त्योहार के मूल को देखें तो ये पवित्र व्रत असल में प्रेम और वैवाहिक समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक है। ऐसी गहरी मान्यता है कि ये उपवास पति को अकाल मृत्यु के किसी भी संकट से बचाता है और साथ ही एक लंबा, खुशहाल, शादीशुदा जीवन सुनिश्चित करता है। सुहागिन महिलाओं को पूरे साल इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसे सिर्फ एक रस्म नहीं कह सकते, ये तो दोनों साथियों के बीच विश्वास और आपसी प्यार की नींव को और भी मजबूत करने का एक बहुत ही खूबसूरत मौका होता है। और ये परंपरा कितनी पुरानी है, इसकी झलक इन पौराणिक कथाओं में साफ दिखती है। सोचिए, स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए और द्रौपदी ने पांडवों के लिए इस कठिन व्रत का पालन किया था। ये बिल्कुल इस बात को शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये एक ऐसी प्रथा है जिसने समय की हर कसौटी को पार किया है और जिसके प्रताप से उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिला था। मतलब सदियों से ये अटूट विश्वास चला आ रहा है कि करवा माता हमेशा सुहाग की रक्षा करती हैं और परिवार में सुख शांति लाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे व्रत की दिनचर्या किस तरह क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है। एकदम सुबह भोर से पहले सरगी के भोजन के साथ शुरुआत होती है। उसके बाद शुरू होता है दिन भर का निर्जला व्रत। ध्यान दीजिए, पानी की एक बूंद तक नहीं पी जाती। फिर शाम ढलते ही 16 श्रृंगार होता है और रात को छलनी से चांद और पति के दर्शन के बाद ही ये व्रत खुलता है। वैसे उदय तिथि के नियमों के आधार पर साल 2023 में यह व्रत आधिकारिक तौर पर 1 नवंबर को रखा गया था। इस व्रत में कपड़ों और रंगों को लेकर भी बहुत सख्त परंपराएं निभाई जाती हैं। सनातन धर्म में लाल और पीले रंग को शुभता का और सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है, तो जाहिर है इन्हीं रंगों के कपड़े पहनना सबसे शुभ और फलदायी होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि काले या सफेद रंग के कपड़ों से पूरी तरह बचना चाहिए। इन्हें इस तरह के अनुष्ठान और सुहाग के किसी भी पर्व के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस व्रत को पूरी तरह सफल बनाने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी नियम और प्रतिबंध हैं जिन्हें ध्यान में रखना लाजमी है। फटाफट इन पर नजर डालते हैं। जैसे इस दिन सिलाई कढ़ाई करना या कैंची का इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है। दिन में सोना नहीं चाहिए। सफ़ेद चीज़ों जैसे दूध, दही या चावल का दान करना वर्जित है। किसी सोते हुए व्यक्ति को जगाना अशुभ माना गया है और पति से झगड़ने से तो बिल्कुल बचना चाहिए। और हाँ, अगर भूल से कोई श्रृंगार का सामान टूट जाए तो उसे कचरे में नहीं बल्कि पूरे सम्मान के साथ किसी बहती नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए। लेकिन रुकिए, क्या ये सब कुछ सिर्फ महिलाओं की ही जिम्मेदारी है? जी नहीं, यहाँ से पति का नजरिया और उनका कर्तव्य शुरू होता है। इस रिश्ते में आपसी सम्मान की सबसे ज्यादा अहमियत है। पतियों को चाहिए कि वे अपनी पत्नी का पूरा सहयोग करें, उनका आदर करें और इस बात का ख्याल रखें कि उन्हें कोई भावनात्मक ठेस ना पहुंचे। बल्कि व्रत खोलने के लिए खाने की व्यवस्था करने में भी उन्हें हाथ बटाना चाहिए ताकि ये प्रथा एक सच्ची आपसी साझेदारी का प्रतीक बन सके। Now what's really interesting about this slide is कि लोग इस रात के बारे में क्या सोचते हैं और असल में होता क्या है। करवा चौथ की रात को लेकर समाज में कई बार बहुत सी गलतफहमियां और अजीब सी जिज्ञासा देखने को मिलती है। जाने अनजाने अक्सर ये मान लिया जाता है कि इस रात को पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बनाना अनिवार्य है। तो चलिए बिना किसी संकोच के इस मुद्दे पर थोड़ी स्पष्टता लाते हैं। इस मिथक को पूरी तरह से दूर करना बहुत ही आवश्यक है। असल में यह पूरी रात मुख्य रूप से श्रद्धापूर्वक पूजा करने, छलनी से चांद देखने और व्रत के पारण यानी व्रत खोलने पर ही केंद्रित होती है। इस खास मौके पर पति प्रेम स्वरूप उपहार देते हैं और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का पक्का वादा करते हैं। रही बात शारीरिक अंतरंगता की, तो वह पूरी तरह आपसी सहमति और इच्छा पर निर्भर करती है। यह इस पवित्र व्रत का कोई अनिवार्य नियम या हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। तो अंत में प्यार की ये नाजुक डोर सिर्फ रस्म रिवाजों या दिखावे से नहीं बल्कि पूरी ईमानदारी, आपसी प्रेम और सामंजस्य से जुड़ी होती है। व्रत का असली अर्थ तभी सार्थक है जब दोनों पूरी तरह एक दूसरे पर अटूट विश्वास करें। तो सोचने वाली बात यह है, क्या वैवाहिक रिश्ते सच में इस अटूट विश्वास और सच्चे वादों की मजबूत नींव पर खड़े हैं या सिर्फ रस्मों का दिखावा है? ये एक ऐसा विचार है जो इस विश्लेषण के बाद हमेशा जहन में रहेगा। धन्यवाद।